शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापन करने वाले आप सभी बाप दादा का शांति दूत आत्माओं को प्रातःकालीन प्रणाम। बाप दादा का राजधानी दिल्ली तथा भारत की कोने कोने से आए हुए आप सभी भावी देवताओं को वर्तमान समय में फरिश्ता जीवन जीने की कला को अपने जीवन में अपनाकर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अनेक आत्माओं को उड़ाने वाले आप सबको भी मैं अपनी तरफ से समस्त ईश्वरीय परिवार के तरफ से बहुत 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 बधाई देता हूँ। हम सबका इस जीवन का लक्ष्य है हर सेकंड, हर पल, हर घड़ी बाप दादा के साथ साथी बनकर के जीवन जीना, साथी बनकर के कर्म करना, साथी बनकर के सोचना, साथी बनकर के देखना, साथी बनकर के भोजन खाना, साथी बनकर के व्यवहार करना, ये हम सबका जीवन का लक्ष्य है। ऐसा है ना? किस किस का ये लक्ष्य है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, इनके लिए ताली बजाएं, क्योंकि हमने भगवान को साथी बनाया। सोचना और किसी को भी साथी बनाया है तो, क्योंकि बाबा को अपना साथी बनाएंगे कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। दुख का विदाई हो जाएगा, चिंता का विदाई हो जाएगा, भय और अस्थिरता का विदाई हो जाएगा, माया का विदाई हो जाएगा। सदा मन मनाभव मंत्र से सदा सुशोभित रहेंगे। जहाँ मन मनाभव मंत्र है वहाँ माया नहीं आ सकता है, वहाँ नीचे ऊपर नहीं हो सकता है, उतल पतल नहीं हो सकता है। और बाबा हमारा साथी है। हम लोग सभी गीत गाते भी है, सुनते भी है, सुनाते भी है। भगवान हमारा साथी है। ऐसा है ना? सचमुच इस संगम युग में 84 जन्मों की अंतिम घड़ी में, अंतिम जल में, इन 5000 वर्ष के अंदर हम सभी संगम युग में बाबा हमारा साथ है। साथ इसके लिए है, सबसे पहले हम लोगों को ज्ञान से सुशोभित करता है, ज्ञान से भरपूर करता है, ज्ञान से अज्ञान, अंधकार, अपवित्रता, अशांति, भय, चिंता को दूर करता है। साथ साथ में आप समान बनाने के लिए बाबा ने शक्तियों का, वरदानों का वर्षा करके बाप समान सदा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनाता है। सदा बाप दादा के साथ कर्म करने का, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र में हैं, इस साकार दुनिया में है। हम सबको कर्म करना, जब शरीर के माध्यम द्वारा कर्म करना, तो बाबा को हमारा बुद्धि का साथी बना करके, श्रीमत का अंगुली लेकर के, श्रीमत का अंगुली पकड़ करके और बाबा को साथी बना करके जो कर्म करेगा, वो कर्म सिर्फ कर्म नहीं रहेगा, विश्व को परिवर्तन करने के कर्म होगा, स्व परिवर्तन के कर्म होगा, विश्व परिवर्तन करके कर्म होगा, शांति का कर्म होगा, भाग्य विधाता का भाग्य की रेखा बढ़ाने की कर्म होगा। और हर कर्म हम हजारों गुना भाग्य को बना करके दिया जाएगा। इसके लिए भाग्य विधाता के साथ एक अपने भाग्य को भी बढ़ा सकता है और लोक का भी, अनेक आत्माओं का भी भाग्य भी बढ़ाना। इसके लिए बाबा को जिन्होंने साथी बनाया, उनको स्वप्न में भी माया नहीं आ सकता, क्योंकि साथी केवल कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए नहीं होता है। साथी जीवन भर के साथी है।
ऐसे ही ना, जीवन भर के साथी है, कुछ घड़ी के लिए साथी है, जीवन भर के साथी है। इस जीवन में बाबा के सिवाय अन्य कोई आत्मा है, अन्य कोई महात्मा है, अन्य कोई नेता है, अन्य कोई अभिनेता है, वह अन्य आत्मा का साथ नहीं है। परंतु उनके साथ निभाना अलग चीज़ है, परंतु साथी बनाना अलग चीज़ है। साथी बनना माना शेयर करना, साथी बनाना माना सब कुछ सरेंडर करना, साथी बनाना माना उनकी मत पर चलना। परंतु बाबा को जब साथी बनाया, आत्मा को साथी बनाएंगे तो उनकी मत पर चलना पड़ता है, उनकी सोच अनुसार हमारा भी सोच को मोल्ड करना पड़ता है, उनकी जीवन जैसा हमारा को जीवन में मोल्ड करना पड़ता है। चाहे इच्छा हो ना इच्छा हो, उनके अनुसार चलना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हर परिस्थिति में। इसके लिए बाबा ने कहा, बाबा को साथी बनाएंगे तो बाबा की जो शिक्षा है हमारा जीवन में साकार हो जाएगा, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप अपने आप बन जाएगा। जो क्योंकि बाबा का ज्ञान का सागर है, वो सागर का ज्ञान हमारा आत्मा में भरपूर हो जाएगा। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, तो ऑटोमेटिकली बाबा का शक्ति अपना शक्ति बनेंगे, आत्मा का शक्ति बनेंगे। पवित्रता अपना निजी गुण हो जाएगा। पवित्रता जहाँ है वहाँ पूजनीय बनेगा, वहाँ पावन बनेगा, वहाँ फरिश्ता बनेगा, वहाँ देवता बनेगा। इसके लिए संगम में बाबा का साथी बनेगा, वो 100% देवता बनेगा, वो 100% पूज्य बनेगा, वो 100% इसी जल में फरिश्ता बन करके सदा उड़ती कला का अनुभव करेगा। चलती कला प्रोग्रेस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी सिंपल नहीं है, परंतु फरिश्ता बन करके खुद भी उड़ेगा, दूसरों को भी उड़ाएगा। इसके लिए संगम में बाबा को साथी बनाया, अर्थात खुद भी अशरीरी भाव का अनुभव करना, निराकारी स्थिति का अनुभव करना, निर्विकारी स्थिति का अनुभव करना, निश्चिंत जीवन जीने की विधि है। चिंता जो दुनिया में हर आत्मा का आज की दुनिया में कोई न कोई चिंता से चिंताग्रस्त है, भयग्रस्त है, शोषित है, परंतु कोई न कोई क्योंकि उनके अनेक जन्मों के संस्कार कहीं न कहीं नीचे तरफ खींच के जाता है, संबंधों में खींच के जाता है, प्रकृति में खींच के जाता है, स्वार्थ में खींच के जाता है, अभिमान और अपमान के चक्कर में लेके जाता है। स्वमान की बजाय स्वदर्शन चक्रधारी बनने के बजाय विश्व दर्शन करने के बजाय परदर्शन पाप दर्शन अनेक दर्शन करा देता है। इसके लिए बाबा का जो साथी बनता है उनको परदर्शन से पाप दर्शन से मुक्त करा करके सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनन। जिनके पास स्वदर्शन चक्र है वो माया का सिर काट सकता है। जहाँ स्वदर्शन चक्रधारी माया से बच सकता है, जहाँ स्वदर्शन चक्रधारी है विश्व दर्शन कर सकता है, स्वदर्शन चक्रधारी है विश्व का मालिक बन सकता है। इनको देवताओं के हाथ में स्वदर्शन चक्र है, विष्णु के हाथ में स्वदर्शन चक्र है, कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र है। सो अम्बी उस कुल की है, उस देव कुल की है, उस राज्य के अधिकारी है, उस सत्ता का मालिक है, उस शक्ति के मालिक है, उस परंपरा और इतिहास की मालिक है। ऐसी मालिकपन का अनुभव हम करेंगे। ऐसी अनुभव करने के लिए एक बाबा दूसरा ना कोई, ये स्थिति हमारा वास्तव में नित्य जीवन में अनुभव करना चाहिए। जब उस अनुभव करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले फाउंडेशन है अभिमान और अपमान का चक्कर का छोड़ना पड़ेगा। देहाभिमान का आज का भी मुरली में देहाभिमान को छोड़ना पड़ेगा। देह के संबंधियों को मन से त्याग करना होगा। संबंधों को खींचातान होता है, संबंधों में कोई नीचे ऊपर होता है, संबंधों में बंधन होता है, संबंधों में कोई ना कोई परिस्थितियाँ वशीभूत हो जाता है। इसके लिए बाबा ने पहले ही कहा, आप आत्मा समझकर आत्मिक भाव से देखना, आत्मिक दृष्टि से अपनाना। आत्मिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो कुछ हद तक संबंधों में हम बैलेंसिंग कर पाएंगे। और साथ साथ में जो बाबा का साथी बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली परमात्मा आत्मा का बाप होने के कारण, परम शिक्षक होने के कारण, परम सद्गुरु होने के कारण, साथी होने के कारण आत्मा के साथी बन सकता है। देह के साथी नहीं बनेगा, परंतु आत्मा के साथी बन सकता है। इसके लिए देहाभिमान अपने आप में मुक्त हो जाएगा। इसके लिए साथी बन जाए। जो साथी बनेगा वो समाज को, प्रकृति को, परिवर्तनशील दुनिया को, संबंधों में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, सत्ता में परिवर्तन होता है,
और ये सारी चीज़ें परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील की दुनिया में हम परिवर्तनशील को देखते रहेंगे तो अपना स्थिति भी नीचे ऊपर हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ परिवर्तनशील है। आपने देखेंगे अपने जीवन भी परिवर्तनशील है, संबंध भी परिवर्तनशील है, और प्राप्ति भी परिवर्तनशील है, सत्ता भी परिवर्तनशील है, प्रकृति भी परिवर्तनशील है, संस्कृति भी परिवर्तनशील है, एक कल्चर जिसको कहते हैं। ये सारी इतनी परिवर्तन अभी तो तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। अभी आज का जो दृश्य कल तक ठीक नहीं रहेगा, आज का इस समय का दृश्य शाम तक नहीं रहेगा। ऐसी परिवर्तनशील दुनिया में हम साक्षी होकर के नहीं देखेंगे और उसी बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारा स्थिति बिगाड़ सकता है, हमारा परिस्थिति विपरीत हो सकता है। इसके लिए बाबा ने कहा ड्रामा को साक्षी होकर के देखो। जहाँ हमारा इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ हमारा सेवा है, हमारा भाग्य विधाता का साथ बनकर के कर्म करना है, तब तो ठीक है, परंतु हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं तो अन्यतः हमारा इन्वॉल्वमेंट करके वह सोच करके कई बार आज की दुनिया में जो है अधिकांश आत्माएं दूसरों की चिंता करके दुखी हो जाते हैं। दूसरों की कर्मों को देख करके वह कर्मों की चर्चा करते 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 अपने स्वमान को भूल जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है, अपनी भावना को भूल जाता है, अपने श्रेष्ठ विचारों को भूल जाता है, अपनी दिव्य धारणा को भूल जाता है, कहीं ना कहीं नीचे ऊपर हो जाता है। दूसरों की बातों में, दूसरों की चरित्रों में, दूसरों की कर्तव्यों में, दूसरों को स्थिति को देख करके अपने स्थिति डगमग करते। ये गलती है, ये गलती भी कई लोग मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और ये तो उसमें कभी क्षण मात्र आनंद करते हुआ वो ठीक है समझ करके चलता है। ये सबसे बड़ा गलती है, ये सबसे बड़े पाप की दुनिया की जाने की गलती है। ऐसी गलती कभी ब्राह्मण जीवन में नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन इसमें सावधानी रखना चाहिए। और इसके लिए क्योंकि कोई भी आत्मा ठीक है अपनी हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने कर्तव्य के हिसाब से कुछ भी काम करे, परंतु हम उसको साक्षी होकर के देखना हमारा बहुत आवश्यकता है। जहाँ हमारा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है वो हमारा वरदान की आवश्यकता है, हमारे शिक्षा की आवश्यकता है, हमारा सहयोग की आवश्यकता है, अपनी स्नेह की आवश्यकता है, और उसको सोच समझ करके अपने यूज़ करना, अपनी शक्ति को वेस्ट मत करना। क्योंकि संगम में सबसे बड़ी संकल्प की शक्ति बाबा ने जोया। इस संकल्प व्यर्थ हो गया तो बहुत कुछ व्यर्थ हो जाए। इसमें संकल्प व्यर्थ हो गया माना समय व्यर्थ हो गया, शक्ति भी व्यर्थ हो गया, संबंध में नीचे ऊपर हो सकता है, और धन और अधिक शक्तियाँ व्यर्थ हो सकते हैं। इसके लिए साक्षी होकर के देखना, तटस्थ भाव होकर के देखना, और समदृष्टि से देखना, समभाव की दृष्टि से देखना, क्षमा भाव की दृष्टि से देखना। इसके लिए साक्षी अवस्था। बाबा की दुनिया में इतने 700 करोड़ आत्मा है, बहुत आत्माएं अपने अपने कर्म कर रहे हैं, अपने अपने भाग्य का अनुभव कर रहे हैं, अपनी अपनी भविष्य को देख रहे हैं, अपनी अपनी वर्तमान को भी देख रहे हैं। परंतु बाबा के बच्चे होने के बावजूद भी बाबा उन बच्चों के कर्म को देख करके कुछ भी आश्चर्य भी कर सकता है, सहयोग भी देता है, शिक्षा भी देता है, वरदान भी देता है, परंतु बाबा ने आश्चर्य नहीं कहता है, धोखा नहीं कहता है। ऐसी हम ब्राह्मण बच्चों के अंदर धोखा नहीं कहना, नहीं तो इस दुनिया, दुख की दुनिया में, धोखाधड़ी की दुनिया में, पाप की दुनिया में, भ्रष्टाचार की दुनिया में, अन्याय और अत्याचार की दुनिया में खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ऐसी दुनिया है। इसके लिए इस दुनिया में साक्षी होकर के देख करके अपने आप को बचाना। जब बाबा का साथी बनता है, साथी बनाने के लिए सबसे पहले त्याग की वृत्ति निरंतर होना चाहिए। निरंतर त्याग की वृत्ति में रहेंगे, उनको दुनिया की कोई भी प्रवृत्ति, कोई प्रकृति, कोई भी स्थूल साधन व शक्ति आकर्षित नहीं कर सकती। क्योंकि जहाँ त्याग है वहाँ भाग्य अपने आप को बन सकता है, भाग्य विधाता साथी बन सकता है। जहाँ त्याग करता है उनके साथ भाग्य विधाता साथी देता है। जिनका त्याग नहीं है, भोग है और आनंद की दुनिया में है, और वो आनंद क्षणिक आनंद है, क्षणिक एंटरटेनमेंट है, कोई एम्पावरमेंट नहीं है, कोई एनलाइटनमेंट नहीं है, कोई एनरिचमेंट नहीं है, परंतु वो एक तरफ सेल्फ
सुसाइड है, सेल्फ चीटिंग है। इसके लिए इस सावधानी रखना, साक्षी होकर के देखना। इसके लिए बाबा को साथी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली श्रीमत की अंगुली आपको सदा मिलेगा। उस अंगुली को लेकर के आप सूक्ष्म वतन तक भी उड़ सकता है, मूल वतन तक भी उड़ सकता है, अपने राज्य की तख्त को भी अपना सकता है। इसके लिए बाबा पहले ही कहा तिलक, स्मृति तिलक सदा प्रज्वलित रहे, प्रकाशित रहे, स्थिर रहे, और ऐसी स्मृति तिलक आपके साथ रहेगा तो ऑटोमेटिकली ताज अर्थात पवित्रता की ताज, प्रकाश की ताज, उज्जवल ताज, उज्जवल भविष्य की जो किरणाएं आपके सम्मुख में रहेगा, दूसरों को भी देखने को मिलेगा, अनुभव करते रहेंगे। और तख्त अर्थात आपका जो स्थिति की तख्त है, गद्दी है, स्वमान की गद्दी कभी हिलेगा नहीं, झूलेगा नहीं, और सदा एक रस अवस्था स्थिति रहेगा। जहाँ एक रस अवस्था रहेगा उसके लिए एकांतवासी भी रहेगा। भले दुनिया में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, अनेक संबंधियों के साथ बीच में रहते हुए आपका एक रस अवस्था रहेगा। और क्योंकि दूसरों की संस्कार अपने ऊपर प्रभावित नहीं करेगा, नहीं तो अन्यथा दूसरों की संस्कार प्रभावित करेगा, चाहे वो अच्छाई है चाहे बुराई है। बुराई के संस्कार प्रभावित कर लेंगे तो माया का वश हो जाएगा। उस समय में टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, शक्ति वेस्ट, संकल्प वेस्ट, बहुत कुछ वेस्ट होता है। अभी दुनिया ही वेस्ट में जाने वाले, ऐसी दुनिया का वेस्ट में जाने वाली दुनिया को दर्शन नहीं करना, क्योंकि आपका दिव्य दर्शन, जीवन दर्शन, पवित्र दर्शन, ज्ञान दर्शन, योग दर्शन, शक्ति दर्शन कराने वाले आप आत्मा हैं। केवल पाप दर्शन से मुक्त हो गया, भय की दर्शन से मुक्त हो गया, रोग की दर्शन से मुक्त है, आपकी प्रसन्नता की मुद्रे में स्थित रहे। जो साथीपन रहेगा वो सदा प्रसन्नता की मुद्रा में रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा। जो प्रसन्न चित्त रहेगा, बाबा कहते सदा प्रसन्न रहो, उनको प्रभु प्रिय भी लगेगा, लोक प्रिय भी रहेगा, स्वयं प्रिय भी रहेगा, खुद भी प्रिय लगेगा, प्रभु प्रिय भी रहेगा, ऑटोमेटिकली लोक प्रिय भी जन जाएगा। इसके लिए कभी ये नहीं भूलना चाहिए। और बाबा को बोला मना, माया को आवाहन किया, माया को इनविटेशन दिया, माया के राज्य को आवाहन किया। इसके लिए सदा एक रस अवस्था स्थिति बनाना, इसके लिए वैराग्य, कुछ भी त्याग करने की आवश्यकता पड़े उसको, कोई भी इस दुनिया की चीज़ें वो लात मार के देखो। बाबा ने उस दिन त्याग किया, आज बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने 1936-37 में उन्होंने जो भी त्याग किया उसका परिणाम इतनी बड़ी स्पिरिचुअल साम्राज्य बाबा ने स्थापन किया। उन्होंने भाग्य विधाता को अपना साथी बना दिया। आज भी उनकी साथी बन करके समस्त परिवार को पालना दे रहे हैं। साकार बाबा के बच्चे और आकारी बाबा का बच्चे व अव्यक्त बाबा के बच्चे, आज इतने प्रमाण में बाबा के बच्चे इधर आए हैं। कैसे, किसने बुलाया? बाबा ने बुलाया। आप सभी बाबा के प्रति प्यार तो तब इधर आए, बाबा के प्रति प्यार था ना, तब तो आए ना, नहीं तो क्यों आते थे इतनी गर्मी में? बाबा ने आपको प्यार दिया, इसके लिए आप आए हैं, और बाबा का प्यार का अनुभव कर रहे हैं, इसके लिए आए हैं। कोई भी गर्मी नहीं देखते हैं, ठंडी नहीं देते हैं, और ट्रेन में टिकट मिलता है नहीं मिलता है, हाँ, और भी कितने भी परिस्थिति आ जाए, हम बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा का अनुभव है। उस अनुभव को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए, उस अनुभव को एक साकार रूप देने के लिए, उस अनुभव को वरदान का अनुभव करने के लिए हम कितने भी, कई सारे तो सोने की ठीक जगह नहीं मिलता है, खाने की अच्छी जगह नहीं मिलता है, क्यों में खड़ा रहना पड़ता है, और आपके इच्छित जो इच्छा है, आपकी हैबिट है, आपकी आदत है, वो खाना नहीं मिलता है, फिर भी ब्रह्म भोजन आपको जो मिलता है ब्रह्म भोजन के रूप में मिलता है। और ब्रह्म भोजन इतनी प्रिय है, और क्योंकि बाबा का भोग लगाया हुआ है, बाबा की याद में कहता है, वो हमारे लिए अमृत है, हमारे लिए भाग्य है, हमारे लिए अमृत के समान है। इसके लिए इन सभी बातों को छोड़ करके आप इधर इसके लिए आता है, बाबा का अनुभव करने के लिए। इतने लोगों के बीच में बाबा हमारा अनुभव करते हैं, इतने बीच में, इतने लोगों के बीच में भी आप क्या कहते हैं? मेरा बाबा। किसी को भी पूछो, कहता है मेरा बाबा,
मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा। क्यों? वो खुद फरिश्ता है तो इसके लिए सबके साथ अनुभव करा सकता है। स्थूल व्यक्ति, देहधारी व्यक्ति सबके साथ निभा नहीं सकता है, सबके साथ सहयोग नहीं दे सकता है। एक ही समय में इतने लोगों के साथ सहयोग देना, शक्ति देना, वरदान देना, उसके मन और विचारों के अनुकूल उनको वरदान देना, उनकी भावना को पूर्ण करना, ये सभी ये सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है, परंतु बाबा के लिए जादू है। बाबा के लिए जादू है। इस जादू की जड़ी से बाबा ने हम बच्चों को इतनी तादाद में अपने घर में बुलाया, इस डायमंड हॉल में बिठाया। क्यों बिठाया? आप सबको डायमंड बनाने के लिए, डायमंड आत्मा बनाने के लिए। अपनी आत्मा के अंदर कोई भी प्रकार की कमजोरी है, विकृतियाँ है, वह कोई भी पत्थर में जो होता है ना, कार्बन होता है, उसको जब निकालेंगे तो वो डायमंड बन जाता है। और बेदाग डायमंड, बेदाग हीरा, हम किसके लिए आए हैं? बेदाग हीरा बनने के लिए। एक एक आत्मा चमकता हुआ आत्मा बने तो चमकता हुआ सितारा कहते हैं बाबा ने। इस धरती के सितारा बाबा कहते हैं, और धरती के सितारा शरीर में होते हुए और अशरीर बनकर। इसका यादगार देखो, आप सभी ने देखा होगा दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर में श्वेत वस्त्रधारी पूजनीय आत्माएं उधर बिठाया है, और उनके आंख तीसरा नेत्र खुला हुआ, सदा खुला हुआ। इसका किसके यादगार है? हम ब्राह्मणों की यादगार है। वो सांकेतिक रूप में थोड़े लोगों को दिया हुआ, परंतु ये हम सब का यादगार है, हम सब का भविष्य है, हम सब का वर्तमान भी है। और इसी भविष्य में भी उसी मंदिर में भी ऊपर में छतों में दिखाया, स्वर्ग का दिखाया। बाबा हम लोग शुरू में आते थे, बाबा कहते थे आप दिलवाड़ा मंदिर देख के आओ, आपका मूर्ति कौन सा है देख के आओ, आपका कौन सी स्थान है देख के आओ, बाबा कहते थे। मतलब वास्तव में अपने स्वरूप को, अपने स्थिति को, अपने भविष्य को उस मूर्ति से भी अनुभव करा सकते थे। परंतु अभी तो बाबा ने इतना पढ़ाई करके, इतने वरदान दे करके, इतना दिन साथी बना करके, इतनी ईश्वरीय कार्य कराते कराते आप सबको साक्षात्कार मूर्ति बना रहे हैं। इसके लिए ब्राह्मण परिवार डायमंड हॉल में आना माना डायमंड बनना ही है, और ऐसी डायमंड बन करके निकलना। कोई भी हम दादी प्रकाश मणि जी को कहते हैं कोहिनूर हीरा। क्यों? उसको जब भी मैं देखता हूँ, दादी जब क्लास में आती थी, दूर दूर तक सबके चेहरे पर खुशी का चमक निकलता था। अभी भी हमारा दादी आती है, जानकी दादी आती है तो क्लास में कितना खुशी होता है। उतना ही नहीं, जब इस परिसर में रहती है तो लोगों को जानकी दादी इस परिसर में होगा भी तो उनके भले शरीर के अंदर थोड़ा तकलीफ होते हुए भी लोगों को खुशी अनुभव होता है। हमारा कोई भी दादियों को देखते हैं, उनका बेदाग हीरा बनने के कारण उनको खुशी, उनका स्मृति से खुशी आ जाए। जैसे देवताओं को याद करके खुशी आता है, फरिश्तों को याद करके खुशी आता है, देवताओं को दर्शन करके खुशी आता है, मूर्ति को देख करके खुशी आता है, उनको जीवन दर्शन हो जाता है। इसके लिए आप सभी दर्शनीय मूर्ति बनने वाले हैं, तो साक्षी और साथी हो करके। इस दुनिया तो देखने लगेंगे तो उसका हद नहीं है, उसका लिमिटेशन नहीं है, उसका ऐसी दुनिया है, उस दुनिया को शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। इसके लिए ना वर्णन करना, ना देखना, ना सोचना, ना संकल्प वेस्ट करना। हमारा ब्राह्मणों के संकल्प इस दुनिया के प्रति वेस्ट नहीं करना, परंतु ईश्वरीय सेवा है, उसके लिए संकल्प भी करो, कर्म भी करो, और उसमें वृत्ति और दृष्टि में परिवर्तन लाओ। और एक एक संकल्प ऐसी महान संकल्प आवे जो संकल्प शक्ति के रूप में, वरदान के रूप में, भविष्य की रूप में दर्शा सके। ऐसी संकल्प करने की शक्ति होना चाहिए। नहीं तो अपनी स्वप्न में भी कोई भी ऐसी वेस्ट संकल्प नहीं आ सकता है। क्यों? हम आत्मा वज्र समान बन रहा है, देव समान बन रहा है, फरिश्ता बन रहा है, तो वेस्ट संकल्प आत्मा में निकल ही नहीं सकता है। यदि निकलता है तो ये दर्शाता है हमारे अंदर कोई ना कोई अभी अशुद्धता है, अपवित्रता है, अज्ञान है, वह कोई ना कोई कर्म बंधन है, वह कोई ना कोई संबंधों में नीचे ऊपर है,
कोई ना कोई अटैचमेंट है। अटैचमेंट जो है सबसे बड़ी अपनी तरफ अपने आप समान बना देता है। जो भी अटैचमेंट है उसकी तरफ खींच करके उसके समान बना देते हैं। आपको बनना था बाप समान, बनना था फरिश्ता, बनना था देवता, बनना था विश्व कल्याणकारी, परंतु बन गया आत्मा समान। जो आत्मा के साथ अटैचमेंट होगा उस समान हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। इसके लिए वो नुकसानदायक है। संगम युग में दुनिया की संबंधों की अलग बात है, वो तो टेम्पररी एंटरटेनमेंट है, वह टेम्पररी सहयोग है, परंतु बाबा के साथ ही बनने के बाद में, बाबा को पहचानने के बाद में हमको फरिश्ता बनना ही है। ये संकल्प रखो, फरिश्ता बनने के लिए व्यर्थ को समाप्त करना। फरिश्ता में व्यर्थ नहीं होगा, इसके लिए उनको साक्षी होकर के देखेगा। उसके लिए फरिश्तों को भी देवताओं को जैसे पूज्य स्थान है, फरिश्तों को भी पूज्य स्थान है। फरिश्तों को देवताओं को फिर भी मूर्ति एक मंदिर की सीमित है, परंतु फरिश्ता का कोई सीमा नहीं है, फरिश्ता का कोई राज्य नहीं है। देवताओं को फिर भी एक राज्य है, फिर भी एक अखंड राज्य है, परंतु फरिश्ता अपने राज्य न होते भी विश्व की राज्य में अपना अधिकार, अपना अस्तित्व, अपना पहचान, अपना भाग्य और अपनी इन्फ्लुएंस रखता है। इसके लिए हम सबको संगम युग में फरिश्ता बन करके उड़ना, और कुछ ही समय के अंदर अंतराल में अब देखेंगे सारी धरती में चेंज आएगा, और सत्ता में चेंज आएगा, प्रकृति में चेंज आएगा, हर प्रकार की पंच तत्व भी चेंज होने वाला है। ऐसी चेंज होगा, उसका अंश भी देखने को नहीं मिलने वाला। जैसे सत्युग का अंश अभी दिखता नहीं है, ऐसे ही इस कलयुग का अंश भी आगे के लिए देखने को नहीं मिलने वाला। ऐसी चेंज आने वाला, ऐसी परिवर्तन होने वाला। उस परिवर्तन होने वाला दुनिया के प्रति हमारा बुद्धि लगावे, अपना तन यूज़ हो जाए, अपना मन यूज़ आए, अपनी शक्ति यूज़ आए, अल्टीमेटली क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए अपना टाइम को भी वेस्ट नहीं करना, संकल्प को भी वेस्ट नहीं करना, धन को भी वेस्ट नहीं करना, धन को भी वेस्ट नहीं करना, अपनी भाग्य का जो ज्ञान है, रत्न है, उसको भी वेस्ट नहीं करना। संगम युग में ज्ञान को यूज़ करके विजयी भव बन सकता है। संगम युग में बाबा ने दिया हुआ शक्तियों को यूज़ करके माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बन सकते हैं। नहीं तो उसको यूज़ करने की टाइम नहीं है। सतयुग में यूज़ नहीं होगा, परंदा में नहीं यूज़ होगा, और संगम युग में इसका यूज़ करके और को संगम युग में विजयी रत्न आत्मा बनने का, विजयी आत्मा, ऐसी विजयी आत्मा बनने का जो है थोड़ा बहुत समय हम बच्चों के सामने है, परंतु उस समय को ऐसी यूज़ करते रहे, आपको देख कर के लोग धन्य धन्य महसूस करें, आपको याद करके लोग तो आपको अनेक वरदानों से वर्षा करें, आपको देख करके बाबा का गुणगान करें, आपको देख करके ईश्वरीय कर्तव्य को, ईश्वरीय सेवा को, ईश्वरीय योजना को समझ में आ जाए, और परमात्मा आकर के इस धरा पर ऐसी कार्य भी किया है, हम इतने समय तक वंचित रहे, वह हमने अलबेलापन करके अपने टाइम वेस्ट किया, वह अपने एनर्जी को वेस्ट किया, ऐसा फील करने वाले बहुत लोग अभी आने वाले हैं। परंतु उनको वो फीलिंग भी दिलाने के लिए खुद भी स्थिति अच्छा होना चाहिए, खुद भी साक्षी होकर के चलना चाहिए, कुछ भी बाबा का साथी बन करके उनको वरदानों से वर्षा करना। क्योंकि बाबा का हम एक एक आत्मा इस धरा पर रहने वाले हैं, इस धरा पर भाग्य को, परमात्मा को दर्शाने वाले हम आत्मा है, दिव्य दर्शन कराने वाला, दिव्य मूर्ति बनने वाला, दिव्य चेतन आत्मा है। ऐसी फरिश्ता आत्मा बन करके हमको जाना है। इसके लिए बाप दादा ने बहुत शिक्षा दिया है। हर एक का मुरली जो है, एक एक मुरली भी हम सबको मुरलीधर बनाता है, एक एक मुरली भी वरदानी बनाता है, एक एक मुरली भी विजयी बनाता है, एक एक मुरली भी साक्षी अवस्था को बनाने के लिए मदद करता है, और एक एक मुरली भी बाबा का साथी बनने के लिए मदद बनता है। इसके लिए कभी मुरली मिस नहीं करना। मुरली मिस किया माना अपना भोजन मिस किया, मुरली मिस किया माना हमारा वरदान मिस किया, मुरली मिस किया माना अपना भाग्य के ऊपर लकीर को खींचने की बजाय लकीर को टुकड़ा कर दिया, छोटा कर दिया। इसके लिए मुरली मिस किया माना
हमारा विश्व की भाग्य को, विश्व के मालिक बनने की कार्य में अपने आप को छोटा कर दिया। इसके लिए कभी मुरली किधर भी हो, आप सभी भाग्यशाली आत्मा है, क्योंकि इस समय में मुरली क्लास में भी मिलता है, मोबाइल में भी मिलता है, ईसप में चैनल में मिलता है, अनेक माध्यमों से मिलता है, सोशल मीडिया से भी मुरली मिलता है। ऐसी बाबा ने इस धरा पर आकर के मुरली को अभी सर्वव्यापी कर दिया। मुरली बहुत विधि से कहते हैं, गॉड इज़ नॉट ओमनी प्रेजेंट बट गॉड्स विजडम इज़ ओमनी प्रेजेंट नाउ। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु परमात्मा का शिक्षा है, वरदान है, विजडम है, वो सर्वव्यापी किया है बाबा ने। परंतु वो किसके लिए किया? आप लेट आने वाले बच्चों को, दूर दूर रहने वाले बच्चों को, अनेक परिस्थिति में जीने वाले बच्चे को, अनेक वायुमंडल में रहने वाले बच्चों को रक्षा करने के लिए बाबा ने ये सारी विधि हम बच्चों को दिया है। परंतु इस विधि को अपनाते हुए अपने को रक्षक बनना। बाबा कहते हैं खुद को रक्षक, कुल रक्षक, यज्ञ रक्षक, विश्व रक्षक। खुद को रक्षक इसमें करेंगे जब तक मुरली है तो आपको खुद का रक्षक है, जब तक बाबा की याद है खुद का रक्षक, जब तक श्रीमत है खुद का रक्षक है, और कुल रक्षक हमारा कुल में, हमारा राजधानी में, हमारा परिवार में आने वाले बच्चों को भी रक्षा आप कर सकते हैं, क्योंकि आप बाबा का साथी हैं और ड्रामा को साक्षी होकर के देख रहे हैं। इसके लिए आपको वो रक्षा करने का कवच आपको बाबा ने दिया। उस रक्षा करने की विधि भी मुरली है, ज्ञान है, योग है। बाबा कहते हैं कोई भी सफलता नहीं मिलता है, बाबा कहते हैं और योग लगाओ, और जोर से योग लगाओ, 20 नाखून योग लगाओ, ज्वालामुखी योग लगाओ। अनेक शब्दों में बाबा ने योग की परिभाषा दिया, और योग ऐसी चीज़ है अपने को बाबा को साथी बना सके। जितने योग शक्ति होगा और दूर की चीज़ नज़दीक दिखाई देगा, असंभव संभव होगा, अप्राप्ति भी प्राप्ति होगा, को असंतुष्ट भी संतुष्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसी कार्य संसार में नहीं है जो न हो सकते। जहाँ योग है वहाँ ऑटोमेटिकली सिद्धि स्वरूप है। इसके लिए बाबा कहते हैं आपको साथी बनना अर्थात योगी बनना, योगी बनना अर्थात साथी बनना, साथी बनना अर्थात योगी बनना। इसके लिए संगम युग का ये योगी जीवन जो है रूहानी यात्रा जीवन है, और स्थूल सूक्ष्म और मूल वतन तक यात्रा करने की है। कोई भी दूसरे में कोई साधन नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है जिसको मूल वतन तक यात्रा करा सके, सिवाय पवित्र बुद्धि। पवित्र बुद्धि है, ईश्वरी श्रीमत है, आपको सूक्ष्म वतन तक यात्रा कर सकता है, मूल वतन तक यात्रा कर सकता है, सत्य की दुनिया को समीप ला सकता है, उसी संस्कार को समीप ला सकता है, उसका संस्कार को अपना सकता है, उसी संस्कार का हमारा चरित्र बना सकता है। बाबा को देखते हुए सत्य का अनुभव होता था, बाबा को देखते हुए दिव्य दर्शन होता था, बाबा को देखते हुए परमधाम का अनुभव होता था, बाबा को देखते हुए ब्रह्मा बाबा का आशरीरी बन जाते थे, बाबा को देखते हुए इतनी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी तीनों लोग का दर्शन होता था। क्यों? उनकी स्थिति ऐसी थी और बाबा उनके साथ ही था। और वही अनुभव हम बच्चों को करना और कराना, वही हमारा को सैंपल और एग्जाम्पल है, वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारा सेवा है, वही हमारा सोच है, वही हमारा जीवन दर्शन है। परंतु इसको जिन्होंने वो जीवन का मूल मंत्र बना देता है तो ऑटोमेटिकली उन आत्मा के लिए इसी दुनिया में भी फरिश्ता बन करके उड़ती कला अनुभव करेंगे, इस दुनिया में भी मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे, और इस दुनिया में भी साक्षात्कार मूर्ति बनेंगे, और उनको देख कर के अनेक लोगों को खुशी का वरदान मिलेगा, और उनकी जीवन में भी एक नया परिवर्तन होने वाले दुनिया का अनुभव है। आजकल लोग कहते कोई को ब्रह्म कुमारी इसको देखते हैं, ये कौन है? ओम शांति वाले। अपने आप में ओम शांति मंत्र याद आ जाता है, अपने आप में ओम शांति का मंत्र उनको स्मृति दिला देते हैं। आपका जीवन देख करके उनका मंत्र, जैसे गांधी जी को देखते हुए सत्यता का, अहिंसा का अनुभव करते हैं, वह फील करते हैं, उसका साकार मूर्ति ऐसा फील करते हैं, वह उसका लीडरशिप के अंदर में उनकी अहिंसा और सत्यता का दो शक्ति के कारण उन्होंने भारत को आज़ाद दिलाया, स्वतंत्र दिलाया।
उनके पास इतना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, बंदूक नहीं उठाया, बारूद नहीं उठाया, बॉम्ब नहीं उठाया और मिलिट्री सैन्य नहीं उठाया। एक एक आत्मा को अपने साथी जो थे उनको अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उनको शांति का पाठ पढ़ाया। सत्यता उनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था। सत्यता उनका बोलने का, चलने का, देखने का विधि था। इसके लिए बाबा ने इस संगम युग में हम आत्मा के अंदर पवित्रता, पवित्रता ये सुख शांति की जननी कहता है, पवित्रता ये रॉयल्टी कहता है, पवित्रता ये नए युग के बुद्धे का फाउंडेशन है, पवित्रता ये भगवान का साथी बनने की विधि है। इसके लिए जो आत्मा में प्यूरिटी है वही प्यूरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का अनुभव करेंगे, हर सेकंड उड़ती कला का अनुभव करें। जो ब्राह्मणों का पवित्रता की शक्ति है, सारे विश्व को परिवर्तन करने की शक्ति है। और कोई आधार नहीं है, और कोई विधि नहीं है, और कोई सिस्टम नहीं है, और कोई कानून नहीं है। कोई भी कानून नहीं है, परंतु दुनिया में भर के जितने भी कानून बने हैं, और उसके बारे में क्या मैं बताऊं, कानून मनुष्य को धोखा देता है, कानून रक्षा करने के बजाय कानून ही भक्षक बनता है। इसके लिए उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, परंतु बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता का वरदान दिया, पवित्रता का वर्षा दिया, पवित्रता का खजाना दिया, और इस खजाना जो है अपना जीवन की संपत्ति बनाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा पवित्र बनो, योगी बनो। सिंपल मैसेज है, और जो व्यक्ति इसी जीवन में इस मैसेज को अनुभव करते जाएंगे वो सदा साक्षी भी रहेगा, साथी भी रहेगा। साक्षी होकर के देखेगा परिवर्तन दुनिया को, और साक्षी होकर के बाबा के साथ उड़ती कला का अनुभव करेंगे। जो उड़ती कला का अनुभव करेगा वो ऑटोमेटिकली उनके जीवन में निराश, उदास, हताश से मुक्त हो जाएगा। इस दुनिया, आज की दुनिया में निराश है, उदास है, हताश है, नहीं तो दास है। किसी का भी दास है, नहीं तो निराश है, उदास है, और कहीं न कहीं परिस्थिति के वश है। इसके लिए जितने भी मैंने देखा, सत्ता में रहने वालों को देखा, संपत्ति वालों को देखा, और बलवानों को देखा, विज्ञानियों को देखा, साधु संत महात्मा को देखा, कहीं न कहीं जीवन में हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, और शक्तिहीन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ये सारी शक्ति को खवा देते हैं। क्यों? उनके अंदर कहीं न कहीं प्यूरिटी की कॉम्प्रोमाइज़ है, शांति की शक्ति की कम हो जाता है, सत्यता की शक्ति नहीं है, आत्माभिमानी नहीं, परमात्मा के साथ ही नहीं। जिन्होंने प्रकृति और धन दौलत को साथी बनाया, उसका ही लक्ष्य बनाया, उनका जीवन का लक्ष्य बनाया, उनका लक्ष्य असंपूर्ण कभी हो सकता है, कभी असंभव भी हो सकता है। कभी कुछ समय के लिए अपना साथी बनता है और टूटते हुए देखा, हमने बहुत देखा है। इन 50 साल के अंतराल में मैंने देखा, और दुनिया की। इसके लिए ऐसी दुनिया को देख करके खुद हताश हो जाए, निराश हो जाए और कमज़ोर हो जाए, उसकी बजाय इसको त्याग करके, इसको तिलांजलि दे करके, उससे मुक्ति दे करके हम खुद भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करें, और साथ में जो मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला बाबा के साथी बने, उनकी सेवादारी बने, उनका कर्तव्य को साकार करने में निमित्त बन जाए। ऐसे लोगों को ही बाबा निमित्त बनेगा। जो बाबा का साथी बनेगा उसको निमित्त बनेगा, जो साथी नहीं बनेगा कैसे निमित्त बना सकता है, कैसे उनकी सेवा में सहयोगी बना सकता है। इसके लिए सेवा हमारे सामने बाबा ने भाग्य बनाने की विधि दिया है, परंतु उस विधि को अपनाने के लिए भी साक्षी होकर के देखना, साथी बनकर रहना पड़े। जितना आप साथी बनेंगे आपको निमित्त बनेगा। देखो, जिन्होंने बाबा का साथी बना, जिस समय में साथी बना, 1936-37 में साथी बना, उन एक एक आत्मा का हड्डी हड्डी को बाबा ने सेवा में यूज़ किया। एक एक संकल्प को बाबा ने सेवा में यूज़ करके 1 man to 1 million सोल्स की यहाँ तक विस्तार किया। इतने देशों में विस्तार किया, इतनी संस्कृतियों में विस्तार किया। आज तो देखने के लिए सारे विश्व में अपना एक परिचय बनाया। इसके लिए बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी जिन आत्मा ने शुरू में, भले उन्होंने बड़े
महल देखा नहीं, बड़े डायमंड हॉल नहीं देखा, छोटे छोटे कुटीरे में रहते हुए ऐसी परिस्थिति में देखते उनको 2 समय की रोटी भी मिलना मुश्किल था, ऐसी समय भी था। ऐसी समय में भी उन्होंने कभी देखा नहीं, बाबा का साथी बन करके, बाबा का सहयोगी बन करके एक एक पाई को ईश्वरीय सेवा में यूज़ करते 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 आज इन्होंने विश्व सेवादारी बन करके देखा। इसके लिए अभी ब्राह्मणों की संकल्प वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, धन वेस्ट नहीं करना, धन वेस्ट नहीं करना और ईश्वरीय शक्ति को वेस्ट नहीं करना। सबसे बड़ी खजाना संगम में बाबा ने दिया हुआ खजाना है, उसको लोक कल्याणार्थ यूज़ करना, उसका विश्व परिवर्तन के लिए यूज़ करना, विश्व के लिए कुछ वरदान देने के लिए यूज़ करना। ऐसी यूज़ करते हुए आप सभी फरिश्ता बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, साक्षी होकर के बाबा के साथ उड़ेंगे। उड़ते 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 हम तीनों हर दिन हमको तीनों लोगों का दर्शन कर सकता है, तीनों कालों का दर्शन कर सकता है और आपकी दर्शन से अनेक आत्मा का धन्य धन्य महसूस करेंगे। ऐसे स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय बनने वाले आप सभी विशेष आत्मा को मैं यही कहेंगे, बाबा का साथी बनो, ड्रामा को साक्षी होकर के देखते चलो, परिवर्तन होते चलेगा और परिवर्तन करने का भी आप लोग निमित्त बन जाएगा, समय को समीप लाने के निमित्त बन जाएगा, सत्य की दुनिया की स्थापना करने के लिए निमित्त बन जाएगा। कलयुग तो अभी विदाई के समय हो गया, उसको विदाई देने का भी निमित्त हम लोग ही बन जाएंगे। इसका विदाई भी देने का घड़ी अभी आ गया है, उसके लिए पूर्व तैयारी हो रहा है। 2018 जो है ना, भगवद गीता में 18 अध्याय की बात कहते हैं। 2018 जो है, एक तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराने के लिए और माया के दुनिया को विदाई देने के लिए, और साथ में नष्ट मोही स्मृति लब्ध जो अनुभव की 18 अध्याय को जो कहते हैं, उसके नष्ट मोह हो गया, स्मृति लब्ध हो गया, स्मृति स्वरूप हो गया, तिलकदारी हो गया, तख्तदारी हो गया और राज्य स्मृति, राज्य अधिकारी, स्वयं राज्य अधिकारी, विश्व अधिकारी बनने का समय आ चुकी है। ऐसे विश्व अधिकारी बनने के समय पर आप सदा ये 2 ही शब्द है जीवन में, साक्षी होकर के रहो, साथी बन कर के रहो। ऐसी साक्षी और साथी बनने वाले प्रत्येक डायमंड आत्मा को, हीरो की दुनिया, ज़ीरो बनेंगे तो हीरो बनेगा, ज़ीरो बनेंगे तो हीरो, ऐसे हीरा बनने वाले आप आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को, भावी देवात्मा को मैं पुनः नमस्कार करते हुए माया की दुनिया का विदाई। ओम शांति।